देश के कई राज्यों के अंदर जो 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां हैं उनको बैन कर दिया गया है। बैन की बात अगर कहें तो राजधानी दिल्ली और एनसीआर की अगर बात की जाए या फिर हरियाणा की बात की जाए या अन्य राज्यों की बात की जाए तो प्रदूषण का हवाला देते हुए तमाम वो गाड़ियां जो डीजल से चालित थीं 10 साल पुरानी को बंद कर दिया गया है और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों को बंद कर दिया गया है। इसके चलते तमाम जो लोग हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनको एक बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके पीछे का कारण जो निकल के आ रहा है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। कई ऐसे लोग हैं जो इससे प्रभावित हैं और वहीं एक ऐसा अधिवक्ता जिसने सरकार के दांतों तले चने चबवा दिए हैं। नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। एडवोकेट मुकेश कुल्थिया गुरुग्राम के रहने वाले हैं, वकालत करते हैं और तमाम सरकार के अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल केस जो है, शिकायत जो है वो दर्ज कर दी है। कई सवाल ऐसे खड़े होते हैं, जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो उसका आप टैक्स पे करते हैं 15 साल का, रोड टैक्स पे करते हैं। जो गाड़ी की आरसी होती है उस पर 15 साल वैलिडिटी लिखी हुई आती है और कानून तो यहां तक कहता है कि 15 साल के बाद 5 साल और आप एक्सटेंड करा सकते हैं फिटनेस कराने के बाद। लेकिन इन तमाम चीजों पे अंकुश लगा दिया गया है। एडवोकेट मुकेश कुल्थिया की माने तो ये एक बड़ा सिंडिकेट है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, गवर्नमेंट उसको बढ़ावा देना चाहती है, इसलिए ये एक भारी कटौती और जो उपभोक्ता हैं उनकी जेब पे एक भारी प्रहार, एक करप्शन, एक स्कैम, अलग अलग टैक्टिक्स से सरकारी जो मुलाजिम हैं, ऊंचे ओहदे पे जो बैठे हैं, वो थोप रहे हैं जनता के ऊपर। पहले भी तमाम हमने इस पे 3 से 4 स्टोरीज की हैं। उसके बाद जो है वो जो स्क्रैपर्स थे उनकी धमकियां भी आने लगी थी, कोर्ट तक का उन्होंने कह दिया गया था आपको कोर्ट में हम देखेंगे, आप पे मानहानि करेंगे। क्योंकि तमाम राजधानी दिल्ली के अंदर भी ईस्ट दिल्ली की अगर बात की जाए तो वहां से एमसीडी के जो अधिकारी थे, जो डीसी थी उस समय की, उन मोहतरमा ने तमाम ऐसी गाड़ियां उठवानी शुरू कर दी थी इलीगल तौर पे। उनसे सवाल पूछा था तो वो भी बिदक गई थी। दिल्ली के ही कई अन्य जिलों के अंदर इस तरह की शिकायतें हमें प्राप्त हुई थी, जिसके बाद ये देखा गया था कि एमसीडी के माध्यम से, एमसीडी को लूप में लेके जो स्क्रैपर्स हैं वो अपनी मनमर्जी कर रहे थे, बिना नोटिस के गाड़ियां उठा रहे थे। आपको बता दें, एडवोकेट मुकेश कुल्थिया ने गुड़गांव कोर्ट के अंदर मामला दर्ज करवाया है, शिकायत दी है। आईएएस, आईपीएस और तमाम सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों को नहीं बख्शा है, नहीं छोड़ा है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के आईएएस अधिकारी हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हरियाणा नवदीप सिंह विर्क जो आईपीएस हैं, इन तमाम लोगों पे एडवोकेट मुकेश कुल्थिया ने कोर्ट के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई है क्रिमिनल ऑफेंस के तहत। इलीगल टैक्टिक्स अपना के तमाम इन गाड़ियों को गुरुग्राम से लोग हटा रहे हैं, हरियाणा से लोग हटा रहे हैं, जबकि जो एक्ट है, जो कानून है, वो ये इजाजत नहीं देता है। कार बंदी स्कैम नाम दिया गया है, जिसमें तमाम कारों को बंद किया जा रहा है, बैन किया जा रहा है अवैध तरह से, ऐसा मुकेश कुल्थिया का कहना है। मोटर व्हीकल एक्ट 2019, 21 और 23 अमेंडमेंट के बाद क्या कहता है, कोर्ट के अंदर ये दाखिल किया है एडवोकेट मुकेश कुल्थिया ने। उनका साफ तौर पे कहना है कि गाड़ियों को 10 साल जो डीजल वाली हैं उनको बैन करने का, बंद करने का कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है। ये केवल और केवल निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार कर रही है, ताकि ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी तरफ लोग जो हैं आकर्षित हों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेना लोग पसंद करें और एक जो सेगमेंट मार्केट के अंदर गाड़ियों के हैं वो ज्यादा से ज्यादा ईवी में कन्वर्ट हो जाएं। एडवोकेट मुकेश कुल्थिया साफ तौर पे कहते हैं कि अगर आप भी इस चीज के शिकार हुए हैं तो आपको एक नोटिस सर्व करवाना होगा एमसीडी कमिश्नर को, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को, पुलिस कमिश्नर को, और उसकी एक कॉपी अपने साथ भी आप रख लें। उसके बाद जब आप सड़क पे जाएंगे तो रोड पर यदि कोई पुलिसकर्मी आपको रोकता है तो सीएमवी एक्ट के तहत आप उससे बात कर सकते हैं, उसको अपने दस्तावेज दिखा सकते हैं कि आपने कमिश्नर ऑफ एमसीडी, कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट और कमिश्नर ऑफ पुलिस को इसके लिए नोटिस दिया है। साफ तौर पे उनका कहना है यदि आप अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी हुई गाड़ी के लिए आप नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि ये इलीगली हो रहा है, उसके लिए अगर आप आवाज नहीं उठा सकते हैं तो आपकी इच्छा है 18 से 30 रुपए किलो के हिसाब से अपनी गाड़ियां आप कटवा सकते हैं, कबाड़े में बेच सकते हैं।
जबकि आप जो टैक्स है वो 15 साल का दे रहे हैं, पैसा आप 15 साल का दे रहे हैं, और तमाम चीजें जो गाड़ी की आरसी है वो भी आपको 15 साल की ही सरकार दे रही है। बावजूद इसके जो 10 साल का परसेप्शन बनाया है ये अवैध है। तो अगर आप भी इस घटना के शिकार हुए हैं और ये आर्टिकल मुकेश कुलथिया, क्या ये जो स्टेटमेंट है वो तमाम मीडिया ने छापा भी है और अब ये इंटरनेशनल मुद्दा भी बनता नजर आ रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने भी इस आर्टिकल को छापा है। यदि आप भी इस घटना के शिकार हैं, अगर आपकी भी गाड़ियों की लूट आपके राज्य के अंदर, आपके क्षेत्र के अंदर सरकारी कुछ अधिकारी मिलकर कर रहे हैं, तो जरूर ये आप देखिए। मुकेश कुलथिया से आप सलाह भी ले सकते हैं, मशवरा भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नाम नंबर भी मैं मेंशन कर दूंगा। इस खबर पे आप क्या सोचते हैं, क्या अपनी राय रखते हैं, कमेंट द्वारा जरूर साझा करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। एंटी करप्शन इंडिया न्यूज को आप फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।